हेलो दोस्तों। तो स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हमने एक टॉपिक लेकर फिर आया है जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी मात्रक और बीमा। आज इसके बारे में हम जानेंगे एकदम कि मात्रक और बीमा होता क्या है। ओके, सबसे पहली बात जानेंगे भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? ओके, भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सके भौतिक राशि कहलाता है। जैसे बल, आवेग, द्रव्यमान, त्वरण, चाल इत्यादि, इन सब को क्या करते हैं? माप सकते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सी ऐसे चीज है जिन्हें हम माप नहीं सकते। अच्छा, आप ही लोग बताइए, प्यार को क्या माप सकते हैं? क्या नहीं माप सकते हैं। दुश्मनी को नहीं माप सकते, लड़ाई को नहीं माप सकते हैं। तो भौतिक राशि जिन्हें हम माप सकते हैं उसे भौतिक राशि कहते हैं। ओके, आगे बात समझ में। चलिए, अब मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है। ओके, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दो राशियों की आवश्यकता होती है, उसे हम मात्रक कहते हैं। जैसे एक हुआ संख्यात्मक मान, दूसरी मात्रक। अब मान लीजिए कि हम, चलिए मानते हैं कि हम एक दुकान पे गए, उसे बोलेंगे कि चीनी देने। तो दुकानदार हमसे पूछेगा कि कितना चीनी, और हम बोलेंगे सिर्फ चीनी दीजिए। तो दुकानदार हमें कितना चीनी देगा उसका तो कोई पता नहीं, और मुझे कितना चीनी चाहिए उसका भी कोई पता नहीं। तो इसी को मापने के लिए संख्यात्मक मान का होना जरूरी है और मात्रक का होना जरूरी है। संख्यात्मक मान मतलब दुकानदार से बोलेंगे कि हमें 5 चीनी, यानी 5 5 चीनी। तो वो पूछेगा हमसे कि 5 केजी या 5 क्विंटल या 5 ग्राम। तो हमें उसके लिए मात्रक बताना होगा। एक 5 संख्यात्मक मान, मात्रक केजी। ओके, तो ऐसे हम भौतिक राशि का पता लगा सकते हैं। तो अब हम भौतिक राशि को मापने के लिए हमें कितने चीजों की आवश्यकता पड़ेगी? दो चीजों की, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। ओके, चलिए। पूरी दुनिया में 1971 1971 ईस्वी से पहले, 1971 1971 ईस्वी से पहले पूरी दुनिया में अनेक देशों में कई पद्धतियां प्रचलित थी। नापने का, दूरी मापने का, समय मापने का, सबके अलग अलग मात्रक थे। ओके, और एशिया महादेश में भी, एशिया महादेश में एमकेएस मात्रक चलता था। एमकेएस, और एमकेएस माने एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, और ये पूरे एशिया में चलता था। एशिया में कौन सी पद्धतियां चलती थी? एमकेएस पद्धतियां। एम यानी मीटर, के यानी किलोग्राम, एस यानी सेकेंड। ओके, चलिए। उसके बाद फ्रांस, फ्रांस में सीजीएस पद्धतियां चलती थी। फ्रांस में सीजीएस, सी से क्या होता है? सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। यानी फ्रांस में सीजीएस पद्धति चलती थी, और एशिया में जो एमकेएस पद्धति चलता था उन्हें मीटरी पद्धति भी कहा जाता था। मीटरी पद्धति। ओके, और फ्रांस में सीजीएस पद्धति चलती थी, उन्हें भी या फ्रेंच पद्धति या मीटरी पद्धति। देखिए, फ्रेंच पद्धति का मतलब क्या हुआ? फ्रांस एक यूरोपीय देश है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस।
और फ्रांस में फ्रेंच भाषा बोली जाती है, इसीलिए उन्हें फ्रेंच पद्धति कहा जाता है। फ्रांस में कौन सी भाषा बोली जाती है? फ्रेंच। ओके, इसके बाद ब्रिटिश पद्धति। ब्रिटिश में एफपीएस पद्धति। एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। एफपीएस पद्धति ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में चलते थे। ओके, ये 3 अलग अलग देशों में 3 अलग अलग जगह पर ये सारी पद्धतियां चलती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई एशिया से व्यक्ति अगर फ्रांस गया तो वहां पे बोलता था 5 केजी दाल दो, तो वहां पे समझ नहीं आता था कि यार 5 केजी क्या होता है। तो कोई फ्रांस से अगर इंग्लैंड जाता था, उन्हें वहां पे इंग्लैंड वाले लोग दरमियान को पाउंड में मापते थे, और फ्रांस वाले लोग दरमियान को ग्राम में, और एशिया वाले दरमियान को किलोग्राम में। एशिया वाले लोग किलोग्राम में मापते थे। ओके, और फ्रांस वाले लोग ग्राम में, और ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के लोग पाउंड में। तो उस समय बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था। तो धीरे धीरे एसआई इन सभी मिला के एक गठन का निर्माण किया गया, और वह एसआई पद्धति का निर्माण किया गया 1971 में, और फ्रांस की राजधानी पेरिस में। एसआई पद्धति का गठन कब किया गया? 1971 ईस्वी में। कहाँ किया गया? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और एसआई का फुल नेम क्या होता है? एसआई यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इसका गठन 1971 ईस्वी में किया गया। चलिए, तो आइए एक बार हम फिर से देखते हैं। भौतिक राशि। भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे बल, आवेश, यानी जिसे हम माप सकते हैं। ओके, वो भौतिक राशि। मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 राशियों की आवश्यकता हो। जब भी भौतिक राशि को हम मापेंगे, हमें 2 राशियों की आवश्यकता होगी, एक संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। एक संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। एसआई पद्धति का गठन 1971 में, और एसआई का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ओके, एसआई का गठन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया गया था। और एशिया में, पूरे एशिया में कौन सी पद्धति लागू थी? एमकेएस यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर किलोग्राम सेकेंड। और एशिया में जो एमकेएस प्रणाली चलता था, और इसमें एम से मीटर होता है, इसीलिए मीटरी पद्धति इन्हें कहा जाता है। एम से मीटर होता है, इन्हें मीटरी पद्धति कहा जाता है। ओके, और यह पूरे एशिया में चलता था। फ्रांस में सीजीएस पद्धति चलता था, और सीजीएस पद्धति में सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। ओके, और यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में एसआई पद्धति का गठन किया गया, और इसे फ्रेंच पद्धति या मीटरी पद्धति भी कहा जाता था। ओके, ब्रिटिश पद्धति। फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड, एस से सेकेंड। तो इसे ब्रिटिश पद्धति कहा जाता है। तो 1971 ईस्वी के बाद सभी जगह एक समान मात्रक का उपयोग किया जाने लगा। एक समान मात्रक का उपयोग किया जाने लगा। ओके, तो उसके बाद से पूरे दुनिया में सभी जगह एसआई पद्धति लागू हुआ। एसआई पद्धति। और एसआई पद्धति यानी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल 2 प्रकार के होते हैं। एक आधारी मात्रक, और दूसरा संपूरक मात्रक या पूरक मात्रक। और आधारी मात्रक की संख्या 7 है। आधारी की संख्या कितनी है? और पूरक की संख्या 2 है।
पूरकता है। अब हम आधारी मात्रक के बारे में जानेंगे। आधारी मात्रक की संख्या 7 है, लेकिन हमने आधारी मात्रक 3 लिया है, क्योंकि अक्सर 3 से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने 3 लिया है। ओके, तो आधारी मात्रक एक लंबाई है, लंबाई का मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, दरम्यान का किलोग्राम, समय का सेकेंड। ओके, बीमा, देखिए अगर किसी भी चीज को अगर मान लीजिए अगर ऐसा लिखा हो तो ये बीमा हो, अगर ऐसा लिखा हो इस, तो ये बीमा कहलाता है। ओके, बीमा को 2 कोष्ठ से घेरा जाता है और इस शेप में। ओके, तो लंबाई, लंबाई यानी लंबाई का इंग्लिश लेंथ, लेंथ का पहला लेटर एल यानी यही बीमा होगा। दरमियान यानी मास, मास का पहला लेटर एम, ये बीमा दरमियान का। समय का पहला लेटर, टाइम का पहला लेटर टी यानी टी, टी बीमा होगा। यानी आधारी मात्रक में ये तीन तीन प्रमुख, लंबाई का इंग्लिश लेंथ, लेंथ का पहला लेटर बीमा होगा एल, दरम्यान का इंग्लिश मास, एम का पहला लेटर एम, समय का टी, टी का पहला लेटर टी, और लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, मीटर को क्या चीज से संकेत करते हैं एम से। दरम्यान का मात्रक क्या होता है किलोग्राम, किलोग्राम को क्या चीज से संकेत करते हैं केजी से। समय का मात्रक सेकेंड, सेकेंड को एस। ओके, तो आज आप लोगों ने जाना यूनिट एंड डायमेंशन। ओके, तो आप लोग मुझे बताए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।